भाजपा का तो काम ही है आरोप लगाना। उनका टारगेट तो अल्पसंख्यक है देश का, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो सिख है। मुस्लिम को आतंकवादी बोलते हैं, सिखों को खालिस्तान बोलते हैं। शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के लोग जिन्होंने उनको खालिस्तानी कहा उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं। और भारत सरकार के नरेंद्र मोदी, अमित शाह सिखों से सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं, आंदोलन और तेज होगा। इसी कौम को जो जिनका इतिहास रहा, रक्त रंजित हमारा इतिहास रहा, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी है और आज भी हमारी कौम के 40% लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। आज भी कुर्बानी देने के लिए हम लोग वहाँ पर खड़े हैं। इन दिनों पश्चिम बंगाल राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। संदेश खाली को लेकर पूरे देश में जहां भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक अखाड़ा का माहौल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा था, वहीं बवाल अभी शांत नहीं हुआ था कि अभी पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता, भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के ऊपर में पश्चिम बंगाल के एक आईपीएस अधिकारी जो सिख समुदाय के हैं उनको खालिस्तानी कहने पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ये रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक का नज़ारा है, जहां पर आज आप देख सकते हैं कि सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी के सिख समाज के प्रति नफरत और घृणित वाली मानसिकता के चलते शुभेंदु अधिकारी के द्वारा आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी बोले जाने पर पूरे देश में इसी प्रकार का विरोध का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां एक और विभिन्न विपक्षी दल के लोग इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं सिख समाज का जत्था पूरे देश में ऐसे ही सड़क पर उतरकर विरोध व्यक्त कर रहा है। बलजीत सिंह बेदी जी यहाँ पर मौजूद हैं, अनमोल सिंह जी हैं और कई लोग हैं जिनका नाम नहीं जान रहे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके माथे पर इनके धर्म को सुशोभित करती पगड़ियां, मतलब ये सिख समुदाय के लोग हैं। इनमें बड़ा आक्रोश है। क्यों आक्रोश है, क्यों सड़क पर उतरे हुए हैं आप लोग? भाजपा के लोगों के अंदर में जो अहंकार आ गया है, जो लोग किसी को कुछ समझना नहीं चाहते हैं। जब जब हम सब बात करते हैं, सिख समाज बात करती है, तो वो रंग भेद की बात करते हैं और जाति धर्म की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं तब हमें खालिस्तानी बोल दिया जाता है। जो संदेश खाली में पश्चिम बंगाल के 24 परगना के आईपीएस के साथ जो अभी घटना घटी है, सब जान रहे हैं कि ये बंगाल में जो आईपीएस अधिकारी थे जसप्रीत सिंह, जब वो अपने काम में व्यस्त थे, जिस प्रोटेस्ट को लोग कर रहे थे उसके कंट्रोल में लगे हुए थे अपने सहयोगियों के साथ, उनको वहाँ पर बिना कहे बेहिचक खालिस्तानी इसका संबोधन करके कि तुम खालिस्तानी हो, तुम यहाँ पर दलाली करने आए हो, क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या अनाप शनाप बातें उन्होंने कह दी। जब किसान आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तानी कहा जाता है। आज से 3 साल पहले जब किसान आंदोलन करे, 13 महीना का आंदोलन किया, सिखों ने आंदोलन किया, उनको कहा कि आप खालिस्तानी हो, आप खालिस्तान से आए हो, और अभी तक 3 साल में एक भी FIR नहीं हुआ, एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया खालिस्तान। आप लोग क्या कुछ किए और क्या कुछ करेंगे? हम सब अभी आरंभ किए हैं, हम सब अभी शांति गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम मानना चाहते हैं, हम बार बार भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से मांग करते हैं, जो आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह हैं जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अगर शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के लोग जिन्होंने उनको खालिस्तानी कहा उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं और भारत सरकार के नरेंद्र मोदी, अमित शाह सिखों से सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं, आंदोलन और तेज होगा। हमने रामगढ़ थाना पर में जाकर के कल FIR किया है, अभी तक FIR का नंबर नहीं मिला है। इसका मतलब थाने वाले लोग भी मिले हुए हैं। इस पर भी हम लोग थाना घेराव करेंगे कि जब हमने FIR किया, कोई FIR करता है तो तुरंत उस पर होता है, और अभी जब हमने FIR किया है तो अभी तक उसका हमको नंबर नहीं मिला है। कल से उन्होंने कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा ही आक्रोश का नज़ारा देखने को मिल रहा है। बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अपने आक्रोश रवैये को लेकर यहाँ पर उतरे हुए। मेरे हाथों में आप यह जो एक आवेदन की कॉपी देख रहे हैं, रामगढ़ थाने में इनके द्वारा उन भाजपा नेता के ऊपर जिन्होंने कथित तौर पर आईपीएस अधिकारी को पश्चिम बंगाल में खालिस्तानी कहा है, उनके विरोध में उन्होंने उनके ऊपर मामला दर्ज करने की बात की और अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से माफ़ी भी मांगने की बात की है। और यहाँ पर अनमोल सिंह जी हैं। अनमोल सिंह जी छोटे में बताएंगे कि आखिर इस तरह का जो माहौल बन रहा है वहाँ, वो जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर कुछ दिनों से लगातार राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है, एक और भारतीय जनता पार्टी तो एक और तृणमूल कांग्रेस। आप देख रहे हैं कि संदेश खाली में लगातार भाजपा के नेताओं का दौरा चल रहा है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? संदेश खाली की जो घटना है
उससे हमारे समाज का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संदेश खाली में अपने कर्तव्य के लिए खड़े हुए एक पुलिस अधिकारी जिसको अपने कर्तव्य के लिए वहाँ पर खड़ा था, उनको ड्यूटी मिली हुई थी, उसके खिलाफ धर्म सूचक टिप्पणी जिसको खालिस्तानी बोलना, इससे बड़ा बात और कुछ नहीं हो सकता। मैं जेपी नड्डा जी से यहाँ से मांग करता हूँ, जो देश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि शुभेंदु अधिकारी को तत्काल प्रभाव से उनके पोस्ट से हटाया जाए। और ममता बनर्जी से उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अब छोटी छोटी बातों पे जो बाहर के आए हुए लोगों को बसाते हुए छोटी छोटी बातों पर उनको रखवाली करती हैं, और एक ऐसे अधिकारी को, एक ऐसी कौम को जो जिनका इतिहास रहा, रक्त रंजित हमारा इतिहास रहा, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, और आज भी हमारी कौम के 40% लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, आज भी कुर्बानी देने के लिए हम लोग वहाँ पर खड़े हैं। वैसी कौम को गाली देने का काम शुभेंदु अधिकारी ने किया है। अगर तत्काल उसको अगर नहीं पार्टी से निकाला जाता है या कार्रवाई नहीं होती है, तो आप देख सकते हैं कि पूरे देश में सिखों में उबाल है, और रामगढ़ की धरती से हम लोग ऐलान करते हैं कि ये ऐतिहासिक धरती है। उनके खिलाफ जो भी हम लोग को कार्रवाई करना होगा, जो हम लोग कर सकेंगे, उनके खिलाफ किया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आपने स्पष्ट तौर पर सुना और देखा आक्रोश के नज़ारे को और चेतावनी भरे शब्दों को, किस प्रकार से इन्होंने चेतावनी दिया कि अगर शुभेंदु अधिकारी, जिनके द्वारा कथित तौर पर बंगाल के आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहा गया है, तो वो माफ़ी मांगे। और उन्हीं से सिर्फ माफ़ी मांगने की बात नहीं हो रही है, देश के भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ता अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से इन लोग माफ़ी मंगवाने की बात कह रहे हैं। अरे गलती तो शुभेंदु अधिकारी मानते हैं कि गलती अगर वो कर रहे हैं, तो मोदी जी से क्यों माफ़ी मंगवाएंगे आप? भाजपा के अंदर में ऊपर से लेके कई शुभेंदु अधिकारी हैं। एक शुभेंदु अधिकारी तो एक मोहरा है। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से इन्होंने वैमनस्य से और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर कुठार कर रहे हैं, ये ठीक कहा है हमारे साथी ने कि जिस तरह से बॉर्डर पर हमारे सिख भाई किसान बैठे, उनको आतंकवादी कहा जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है। यहाँ एक आईएएस कम्पीट करके सीनियर ऑफिसर आईपीएस अफसर जसप्रीत सिंह को उनको खालिस्तानी कहा गया। वो उनका क्या था, वो तो अपना कर्तव्य का निर्वहन। भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से वो काम नहीं कर रहे थे। नहीं, भाजपा का तो काम ही आरोप लगाना। उनका टारगेट तो अल्पसंख्यक है देश का, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो सिख है। मुस्लिम को आतंकवादी बोलते हैं, सिखों को खालिस्तान बोलते हैं। जहां हमारी मिशनरी के लोग हैं, उनके ऊपर रोज उनके गिरजाघरों पे हमले होते हैं। ये पूरी तरह से देश को बांटने की साजिश है। हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, देश के नौजवान आने वाले समय में इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बिल्कुल सही है, और हम लोग भी मांग करते हैं कि इसमें पूरी तरह से जो मंत्रालय है, वो गृह मंत्रालय पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्था करने के लिए उनकी जिम्मेवारी है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी टीम गई है, मानवाधिकार की टीम, एसआईटी की टीम वगैरह सब वहाँ गई हुई है। वो देखिए, दिल्ली से जो भी आएगी, केंद्र से जो है वो पूरी प्रायोजित होती है, उसकी रिपोर्ट भी पहले से ही हम लोग जानते हैं। वो तो साफ साफ कहेगी, जैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वो उन्होंने गलत काम किया, ऐसा किया, वो तो उनका काम ही वही है। आप चाहते हैं कि माफी मांगे। बिल्कुल देश से माफी मांगनी चाहिए, पूरे सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए, और जो वहाँ का कल्प्रिट है उसको बड़ी नहीं तो फिर नहीं मांगे माफी। हम लोग इस पे और विरोध बड़े पैमाने पे करेंगे, आंदोलन जारी, पूरे देश स्तर पर करेंगे। बिल्कुल। तो ये स्पष्ट है कि अगर शुभेंदु अधिकारी के द्वारा जो कथित तौर पर खालिस्तानी कहा गया आईपीएस अधिकारी को, उस मामले पर जो बवाल मचा हुआ, वो तभी शांत होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा माफी मांगी जाए और उन पर कार्रवाई हो, तभी ये बवाल शांत होगा। धन्यवाद। मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.